हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। आई होप योर हेल एंड हार्टी। आप खुश होंगे, मस्त होंगे। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। अब तक हमने इतने सारे वीडियोस में काफ़ी सारी बातें जानी। हमने डेट ऑफ बर्थ जानी, हर एक नंबर 1 के 2 के और 31st तक क्या क्या ट्रेड्स हैं तो हम लोगों को बेहतर पहचान सकते हैं। फिर हमने देखा कि आखिर यही जब ट्रेड्स डेस्टिनी प्लैनेट अगर हमारा शिफ्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल ये तो हमारी डेट ऑफ बर्थ की थी, उसके बाद अगर ये डेस्टिनी प्लैनेट में हो तो भी वही रूल अप्लाई होगा कि उससे उसके ट्रेड्स होते हैं। अब डेस्टिनी प्लैनेट में होता है कि हमें वहां तक जाना है, दैट इज द डेस्टिनेशन एंड दैट्स व्हाई वी से डेस्टिनी, इजंट इट, कि वहां पर जाना है। तो हमारा रवैया, हमारा नेचर थोड़ा बहुत हमें उसी हिसाब से चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आने वाले वक्त में कंपैटिबिलिटीज। कंपैटिबिलिटी मतलब क्या? हर एक नंबर का अपना दोस्त होता है, अपना दुश्मन होता है। नंबर मतलब प्लैनेट्स, हर एक अपने अपने प्लैनेट्स। जैसे नंबर 1 सूर्य का है, नंबर 2 मून का है, नंबर 3 जुपिटर, नंबर 4 यूरेनस या फिर आप राहु कह सकते हैं, नंबर 5 मर्क्यूरी या बुध, नंबर 6 आप वीनस या फिर शुक्र कह सकते हैं, नंबर 7 केतु या फिर आप कह सकते हैं नेपच्यून, नंबर 8 शनि या फिर सन, नंबर 9 मार्स या फिर मंगल। तो ये सारी नंबर्स, ये सारे आखिर इनमें भी तो झगड़ा होता है, इनमें दोस्ती भी होती है। तो यही दोस्ती और झगड़े को हम कंपैटिबिलिटी कहते हैं। जो दोस्ती है वो कंपैटिबिलिटी है और जो झगड़ा है वो हम कहते हैं इनकम्पैटिबल। अब आखिर ये क्यों इतना काम आता है? आज हम देख रहे हैं डिवोर्स केसेस बहुत हो रहे हैं, मैरिजेस में, पार्टनरशिप बिजनेसेस में। यहाँ पर ही कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी कोई मतलब कोई भी लोगों को तकलीफ है या कुछ कहते हैं कि कोई रिलेशनशिप में आपस में इतना नहीं चल रहा है, तो मेन चीज़ हम यही देखते हैं कि उनके शैडो प्लैनेट्स, उनकी डेस्टिनी या फिर बर्थ प्लैनेट कितने आपस में कंपैटिबल हैं। तो यही सारी चीज़ें बहुत काम आती है जब हम कोई रिलेशंस देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है सास बहू में बहुत तू में होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन चटर पटर क्लैशेस तो हमेशा चलते ही रहेंगे। तो इसका रीज़न भी कहीं ना कहीं प्लैनेट्स का ही दोष होता है। ये प्लैनेट्स की दुनिया अगर हम समझ जाएं दोस्तों, हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और यही तो इम्पोर्टेंट काम है एक न्यूमरोलॉजिस्ट का, जो आपको रूबरू करवाते हैं अबाउट द प्लैनेट्स ऑफ योर लाइफ। तो वंस वी नो, कभी कभी होता है बहुत लोग पूछते हैं कि मैम मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा वो ऐसा है। तो हम उन्हें यही समझाते हैं इट्स नॉट द दोष ऑफ बच्चा, इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ बच्चा, बच्चे की गलती नहीं, वो इस प्लैनेट से रूल करता है तो उसमें वो ट्रेड्स आ रहे हैं। तब कहीं ना कहीं पेरेंट्स को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आती है अपने बच्चों की तरफ, उनकी जो नेगेटिव सोच है वो दूर होती है एंड देन लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है। तो नेक्स्ट अगले आने वाले शॉर्ट्स के वीडियोस में हम यही देखेंगे कौन से प्लैनेट्स कंपैटिबल हैं और कौन से प्लैनेट्स कंपैटिबल नहीं हैं। अच्छा, जब कंपैटिबल होता है तो चलो बहुत अच्छा, लेकिन जब इनकम्पैटिबिलिटी होती है तब क्या करें? तो इसके लिए बहुत अलग अलग रेमेडीज़ होती है, जिसे फॉलो करने पर धीरे धीरे बहुत अच्छे से कंपैटिबिलिटी नहीं हो जाएगी बट जेलन हो सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में बने रहिएगा हमारे साथ फॉर द ब्यूटिफुल सेशन of compatibility. Stay happy, stay blessed always.